Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do paragraph writing. Now read. A paragraph is a section of the prose comprising of a number of related sentences grouped together. The purpose of writing in paragraphs is to make it easier and interesting. A paragraph needs to be changed when the idea needs to be developed, changed further. The length of a paragraph is to be kept according to the necessity of the case and doesn't follow any particular rule. जब पैराग्राफ रीडिंग या राइटिंग का होता है उसमें कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन नहीं होता है. इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ होते हैं और जो पर्पज़ होता है पैराग्राफ का वो मेन यही पर्पज़ होता है कि वो ईजियर हो और इंटरेस्टिंग हो. और पैराग्राफ जब हम चेंज करते हैं तो एक ही बेस पे चेंज करते हैं. हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जब हम आइडियाज़ को आगे डेवलप कर रहे हैं या उसमें कुछ न्यू आइडियाज़ का हम ऐड कर रहे हैं. द लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ वो नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ही रखी जाती है. स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ. फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग अ पैराग्राफ. जब पैराग्राफ को हम लिख रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है जब हम उसको लिख रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना है, यूनिटी. ईच पैराग्राफ should be narrating one idea, topic. Every sentence in the paragraph expresses that idea in some detail. It is ideal to start the paragraph with the key sentence describing the topic, theme, subject of the paragraph. जब पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें उसमें यूनिटी का बहुत ध्यान देना होता है. हमें उसमें एक आइडिया या टॉपिक जो हमने चूज़ किया है उसको हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसको हमें आगे डेवलप करना होता है. सेकेंड, ऑर्डर. द थॉट टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ नीड्स टू हैव सम लॉजिकल सीक्वेंस इन प्रेजेंटेशन. जब पैराग्राफ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी हम टॉपिक या जो भी थॉट को हम उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं उसका सीक्वेंस लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए. दिस सीक्वेंस कैन बी ऑर्डर ऑफ अकरेंस or importance of various ideas under the main topic. However, all the sentences must relate to the main topic of the paragraph. हम जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो वो सेंटेंस टॉपिक से रिलेट करते हुए होने चाहिए. फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ मस्ट इंट्रोड्यूस, हाईलाइट द टॉपिक while the last sentence should give it an ideal conclusion. जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, जो फर्स्ट जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, तो वो टॉपिक को हाईलाइट करता हुआ होना चाहिए और जो लास्ट सेंटेंस होगा उसमें हमारा कंक्लूजन होगा. नेक्स्ट, वेराइटी. डिफरेंट पैराग्राफ्स कैन हैव डिफरेंट लेंथ एंड नॉट नेसेसरीली हैव द सेम कंस्ट्रक्शन. अलग अलग पैराग्राफ की अलग अलग लेंथ हो सकती है. अब हम इसको रीड करते हैं. एक पैराग्राफ है, इसको रीड करके देखते हैं. द ताजमहल. द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव built by the Mughal Emperor Shahjahan in memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. It is a place which attracts a large number of Indian and foreign tourists. They get mesmerized with its beauty. For international tourists, a visit to this part of the world remains incomplete without spending some time in watching magnificence of this beautiful heritage site. It is truly pride of India and all efforts should be made to preserve it in all its glory for a long time to come. It has been bringing in precious foreign exchange because of the large tourist inflow and spreading message of tranquility and love among one and all. जो ताजमहल है हमारा वो क्या है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और शाहजहां ने उसको अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था
और ये जो मॉन्यूमेंट है इससे हमें बहुत से फॉरेन एक्सचेंज जो है हमें पैसा उससे मिलता है। और हमें ये जो मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी शान को, इसकी ब्यूटी को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं और इससे क्या होता है, हमारा जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें अवेलेबल होता है। और मोर ओवर ये हमें किसका मैसेज देता है, लव का और ट्रैंक्विलिटी का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट।